तो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स का 5वां और आखिरी सीजन रिलीज हो गया है। यह कमाल की साइंस फिक्शन और हॉरर सीरीज लगभग एक दशक के बाद अब खत्म हो चुकी है, जिसकी पूरी स्टोरी अब हमारे सामने आ गई है। लेकिन यह सीरीज बहुत ही बड़ी और कॉम्प्लेक्स है, जिसे समझना काफी मुश्किल है। इसीलिए अगर आप इसे आसानी से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो देखते रहिए। आज मैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं यहां सभी एपिसोड्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ मैंने स्टोरी पे ही फोकस करूंगा। तो इस सीजन की कहानी जुड़ी है सीजन 4 से, जहां हमने देखा था कि 1979 में हेनरी क्रिल नाम का एक आदमी, जिसके पास 11 के जैसी ही पावर्स थी, और वह उसी के साथ हॉकिंस लैब का एक टेस्ट सब्जेक्ट था। उसने जब अपनी शक्ति से कई लोगों को मार दिया था, तब 11 ने उसे अपनी पावर से दूसरी दुनिया में भेज दिया था, जहां पहुंचकर हेनरी वैकना नाम का एक राक्षस बन गया और उसने वहां के सभी प्राणियों को अपने वश में कर लिया, जिनकी मदद से उसने कई साल तक पृथ्वी पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन जब उसकी फौज नाकाम हो गई, तब वैगना खुद सामने आया और उसने अपनी शक्ति से लोगों को टॉर्चर करके मारना शुरू किया, जिससे इतनी एनर्जी निकली कि उससे हॉकिंस में अपसाइड डाउन के नए गेट्स खुल गए, और अंत में सभी गेट मिलकर पूरे शहर में एक बड़ी दरार पड़ गई, जिसे वैकना तोड़कर धरती और उल्टी दुनिया को एक करने वाला था। लेकिन इसी बीच जब वैकना ने मैक्स को मारने की कोशिश की, तब स्टीव नसी और रॉबिन ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे वैकना कमजोर होकर वहां से भाग गया और मैक्स कोमा में चली गई। फिर सीजन 5 में 1.5 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां अब पूरे हॉकिंस को मिलिट्री वालों ने घेर लिया था और उन दरारों को स्टील की प्लेट से पैक कर दिया था। उन दरारों के सेंटर में एक बड़ा सा गेट मौजूद था, जिससे मिलिट्री वाले अपसाइड डाउन में घुस गए थे, और डॉक्टर के नाम की एक खतरनाक साइंटिस्ट वहां की स्टडी कर रही थी और वह 11 को ढूंढ रही थी। उधर 11 मिलिट्री वालों से छुप के जिम हॉपर के साथ ट्रेनिंग कर रही थी और वेगना को मारने की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए माइक, लक्स, डस्टिन, विल और बाकी सब लोग उल्टी दुनिया में जाने का मौका ढूंढ रहे थे। फिर वह सब लोग एक प्लान बनाते हैं और मिलिट्री वालों से बच के उन्हीं के साथ हॉपर को उस गेट से अंदर भेज देते हैं, जो कि वहां वैकना की तलाश करने गया था। लेकिन फिर वहां एक डेमोगगन आता है, जो कि उन मिलिट्री वालों को मार डालता है। इसके बाद वो अपसाइड डाउन से निकलकर असली दुनिया में माइक के घर जाता है और उसके माँ बाप को घायल करके उसकी छोटी बहन होली को अपने साथ लेकर चले जाता है। तब 11 उस डेमोगन का पीछा करती है और वह उल्टी दुनिया में हॉपर के पास पहुंच जाती है, जहां वह दोनों मिलकर होली और वेगना को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता। इस सब के दौरान बिल अब फिर से उल्टी दुनिया के प्राणियों और वेगना से जुड़ गया था, और वह उनकी आंखों से देख पा रहा था, जिससे उसे समझ में आता है कि होली एक अजीब से पेड़ जैसी चीज में बेहोश होकर फंसी है, और उसके साथ 3 और बच्चे भी कैद हैं, और उस पेड़ में 8 और बच्चों की जगह खाली है। मतलब वेकना टोटल 12 बच्चे किडनैप करना चाहता था। वो ऐसा क्यों कर रहा था ये तो नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल विल को उसके अगले शिकार के बारे में पता चल गया था, जो कि डरक नाम का एक लड़का था। इसीलिए जब एक डेमोगोगॉर्गन उस बच्चे को किडनैप करने आता है, तब माइक और बाकी लोग एक जाल बिछाकर उस राक्षस की बॉडी में एक ट्रैकर लगाते हैं, और डस्टिन, स्टीव नसी और जनाथन उसके पीछे उल्टी दुनिया में चले जाते हैं, ताकि वह उस डेमोगोगॉर्गन को ट्रैक करके होली तक पहुंच सके। लेकिन वहां उन्हें वो मॉन्सर नहीं मिलता। फिर अपसाइड डाउन में घूमते हुए उन चारों को वहां पे हॉकिंस के आसपास एक बड़ी सी दीवार नजर आती है, जिसने पूरे शहर को घेरा हुआ था, और उसके सेंटर में थी हॉकिंस लैब। नसी, जनाथन, स्टीव और डस्टिन को लग रहा था कि उसी दीवार के पीछे होली कैद है, लेकिन वह उस दीवार को पार नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वह उसके बारे में जानने के लिए हॉकिंस लैब में जाते हैं। दूसरी तरफ 11 और हॉपर जब एक सोल्जर को पकड़ के उसके दिमाग में झांकते हैं, तो उन्हें दिखता है कि डॉक्टर के ने अपनी लैब में एक बड़े दरवाजे के पीछे कुछ छुपा के रखा है, जिससे हॉपर और 11 को लगता है कि वैकना मिलिट्री वालों के कब्जे में है। इसीलिए वह दोनों उस लैब में जाते हैं, ताकि वह वैकना को मार सके। लेकिन जब वह उस दरवाजे को खोलते हैं, तो वहां उन्हें काली नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि बचपन में 11 के साथ हॉकिंस लैब में एक सब्जेक्ट थी, जिसके पास भ्रम पैदा करने की शक्ति थी।
काली वहां 11 और हॉपर को बताती है कि डॉक्टर के का मकसद है उनके जैसे और शक्तिशाली बच्चे बनाना, जिसके लिए वह उसका खून लेकर प्रेग्नेंट औरतों की बॉडी में डाल रही है। जैसे डॉक्टर ब्रेनर ने हेनरी क्रील के खून से बाकी बच्चों को शक्ति दी थी, पर काली का ब्लड उतना असरदार नहीं था। उल्टा उससे वह प्रेग्नेंट औरतें मर रही थीं। इसीलिए अब डॉक्टर के को 11 की तलाश थी। उधर विल और उसके दोस्तों को यह समझ में आता है कि वैकना उन बच्चों को किडनैप करने से पहले अपने इंसानी रूप में यानी हेनरी बनकर उन बच्चों का भरोसा जीत रहा था और बाद में उन्हें डेमोगोगॉर्गन के जरिए उठा रहा था। इसीलिए अब विल और बाकी लोग उन बच्चों को बचाने का फैसला करते हैं जिनसे हेनरी बात कर रहा था। पर उससे पहले ही मिलिट्री वाले शहर के सभी बच्चों को अपने हेड क्वार्टर लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस किडनैपिंग के बारे में पता चल गया था। लेकिन माइक और उसके दोस्तों को मालूम था कि वह बच्चे हॉकिंस में सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए वह उन्हें शहर से बाहर ले जाने का सोचते हैं, जिसके लिए वह लोग एक रात उस मिलिट्री हेडक्वार्टर में घुस के वहां से बच्चों को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर उन्हें सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और तभी वहां कई सारे डेमोगन्स आ जाते हैं और मिलिट्री वालों पर हमला कर देते हैं। फिर वह सोल्जर्स उन मॉन्स्टर्स पर आग से हमला करते हैं, जिससे वह थोड़े कमजोर हो जाते हैं। तब वहां उस गेट से वैकना बाहर आता है, जो कि अब पहले से बहुत शक्तिशाली बन गया था। इसीलिए वह आसानी से सभी मिलिट्री वालों को मार डालता है। फिर वह अपने डेमोगोगॉर्गन्स को ठीक करके उनसे सभी बच्चों को अपसाइड डाउन में भिजवा देता है। इसके बाद वैकनाविल को बोलता है कि उसने उन बच्चों को इसलिए चुना है क्योंकि वह कमजोर है और उनका इस्तेमाल करना आसान है। जैसे विल कमजोर था और उसने उसका बहुत फायदा उठाया था, और अब वैकना उन बच्चों की शक्ति से इस दुनिया को उल्टी दुनिया से जोड़ना चाहता था। फिर वह उस गेट से वापस चला जाता है, जिसके बाद बचे हुए डेमोगोगॉर्गन्स माइक, लक्स, जॉयस, रॉबिन इन सबको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी विल को यह समझ में आता है कि वह कमजोर नहीं है और वो वैकना के हाई माइंड से जुड़कर सभी राक्षसों को काबू में कर सकता है। इसीलिए वो उन डेमोगन्स को हमला करने से रोकता है और उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें मार डालता है। दूसरी तरफ होली और बाकी बच्चों को एक अच्छे से घर में होश आता है, जहां हेनरी उनसे मिलता है और बोलता है कि वह उन्हें मॉन्स्टर से बचाने के लिए वहां लाया है। फिर वह उन्हें उस घर में अच्छा खाना और खिलौने सब कुछ देता है और बस वहां से बाहर जाने से मना करता है। लेकिन फिर भी होली एक दिन उस घर से निकल के जंगल में चली जाती है, जहां उसे मैक्स मिलती है। वो होली को बताती है कि हेनरी असल में एक मॉन्स्टर है, जिसके दिमाग में वह सब लोग कैद है और वह पूरी जगह हेनरी की यादों से बनी है। मैक्स काफी टाइम से वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, ताकि वह अपने असली शरीर में वापस जा सके। पर वहां वैकना उसे ढूंढ के मारना चाह रहा था, जिसकी वजह से मैक्स का वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन वहीं पर एक गुफा भी थी जिसमें हेनरी घुस नहीं पाता था, क्योंकि वह उसकी किसी भयानक याद से बनी थी। इसीलिए मैक्स उसी गुफा में छुप के हेनरी से बच रही थी। इसी के साथ वो अपनी किसी अच्छी याद के जरिए उस दुनिया से निकलने की कोशिश में लगी थी। फिर होली उस घर में जाकर बाकी बच्चों को हेनरी की सच्चाई बताती है, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। तब होली वो घर से भाग जाती है। वैकना उसका पीछा करता है, पर वह आखिर में मैक्स के साथ उसी गुफा में चली जाती है। फिर होली और मैक्स उस गुफा की गहराई में जाते हैं, जहां उन्हें हेनरी की बचपन की एक याद दिखती है। उसमें वह एक साइंटिस्ट को मार के उसका सूटकेस ले लेता है, जिसमें से कोई अजीब चीज निकलती है। लेकिन वह देखने से पहले ही मैक्स और होली वहां से चले जाते हैं। उधर वैकना यह जान गया था कि मैक्स उसके दिमाग के कई राज जान गई है और वह खुद भी वहां से आजाद हो सकती है और उन बच्चों को भी आजाद करा सकती है। और क्योंकि वैकना मैक्स को अपने दिमाग में उस गुफा की वजह से मार नहीं पा रहा था, इसीलिए अब वो उसे असली दुनिया में मारने का फैसला करता है, जिसके लिए वह हॉस्पिटल में कुछ डेमो डॉग्स को भेजता है। तब लक्स और रॉबिन मैक्स को उनसे बचाने की कोशिश करते हैं और आखिर में माइक की मॉम वहां आकर उन डेमो डॉग्स को एक मशीन ब्लास्ट करके मार देती है। इसी दौरान हेनरी के दिमाग में मैक्स को असली दुनिया में लौटने का रास्ता मिल जाता है, क्योंकि बाहर लूकस उसकी पसंद का एक म्यूजिक बजा रहा था। लेकिन उस रास्ते से सिर्फ मैक्स ही अपने शरीर में जा सकती थी और होली को एक अलग रास्ते की जरूरत थी, जिसके लिए मैक्स उसका हौसला बढ़ाती है। और जैसे ही होली मोटिवेट होती है, तो उसके लिए भी एक नया रास्ता खुल जाता है। फिर वह दोनों उनके जरिए अपने अपने शरीर में लौट जाते हैं, जिससे मैक्स असली दुनिया में अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है, जहां अब 11 काली और हॉपर भी आ गए थे। लेकिन होली का शरीर उसी पेड़ में कैद था जहां वैकना भी मौजूद था,
और वह उस पेड़ से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। फिर जब होली उस जगह से बाहर निकलती है तो वह एक अजीब से बंजर प्लेनेट पर पहुंच जाती है, जहां वैकना उसका पीछा करना शुरू करता है। होली जब उससे बच के भागती है तो उसे वहां जमीन के नीचे उल्टी दुनिया का रास्ता नजर आता है। इसीलिए वह उसमें घुस जाती है, जिसके बाद वो अपसाइड डाउन के आसमान से नीचे गिरने लगती है। तब वैकना उसे अपनी शक्ति से रोक लेता है और वापस उसी प्लेनेट पर ले जाकर वह पेड़ से जोड़ देता है, जिससे होली फिर से हेनरी के दिमाग में उन्हीं बच्चों के पास पहुंच जाती है। इसी दौरान नसी, डस्टिन, जनाथन और स्टीव ने उल्टी दुनिया में होली को आसमान से नीचे गिरते हुए देख लिया था। और अब डस्टिन को हॉकिंस लैब में मौजूद डॉक्टर ब्रेनर की एक किताब से यह पता चल गया था कि वह अपसाइड डाउन कोई अल्टरनेट डायमेंशन नहीं है, बल्कि वह एक वर्म होल यानी ब्रिज है, जो कि असली दुनिया को उस दूसरे प्लेनेट से जोड़ता है। और अभी होली को आसमान से नीचे गिरते और वापस जाते देखकर स्टीव, जनाथन, डस्टिन और नसी ये समझ गए थे कि वैकन और सभी बच्चे उस दूसरे प्लेनेट पर मौजूद हैं, जिसे डस्टिन ने नाम दिया था एबिस, जो कि उल्टी दुनिया से ठीक ऊपर था। इसके बाद यह चारों लोग अपसाइड डाउन से निकलकर असली दुनिया में चले जाते हैं और वहां अपने दोस्तों को बताते हैं कि वह उल्टी दुनिया एक वॉर्म होल है, जिसे 11 ने गलती से बना दिया था जब उसने अपनी दिमागी शक्ति से एक डेमोगो गन को छुआ था। हालांकि वॉर्म होल्स बहुत अनस्टेबल होते हैं और ज्यादा देर टिक नहीं पाते, लेकिन डॉक्टर ब्रेनर ने उस ब्रिज को बचाए रखने के लिए अपसाइड डाउन की हॉकिंस लैब में एग्जॉटिक मैटर नाम का एक एनर्जी सोर्स बना दिया था, क्योंकि ब्रेनर को दूसरी दुनिया में बहुत दिलचस्पी थी और वह वहां की स्टडी करना चाहता था। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो वार्म होल कितना खतरनाक है और उसके दूसरे छोर पे एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें डेमोगन्स जैसे मॉन्स्टर रहते हैं, जो कि उस ब्रिज को पार करके पृथ्वी पर आने लग गए थे। ऊपर से सबसे भयानक बात यह कि 1979 में 11 ने जब हेनरी को इस दुनिया से निकाला था, तब वो एबीस पे पहुंच गया था, जहां वो वैकना बना और उसने सभी राक्षसों को काबू में कर लिया। फिर जब 1983 में वो वार्म होल बना, तब वैकना ने इस दुनिया में उन मॉन्स्टर्स को भेजना शुरू कर दिया। उसका असली मकसद था एबिस को पृथ्वी से जोड़ना, जिसके लिए पहले उसने हॉकिंस में कई सारे गेट्स खोले ताकि यह दुनिया कमजोर हो जाए, और अब वह उन बच्चों की शक्ति से उस ग्रह को यहां लाकर टकराने वाला था। इस तबाही को रोकने के लिए सब लोग यह प्लान बनाते हैं कि वह एबिस में जाकर बच्चों को बचाएंगे, वैकना को मारेंगे और आखिर में एग्जॉटिक मैटर को बॉम्ब से उड़ा देंगे, जिससे उल्टी दुनिया खत्म हो जाए। फिर वो लोग उसी रात मिलिट्री वालों का मुकाबला करके उस बड़े गेट से अपसाइड डाउन में चले जाते हैं। सिर्फ मैक्स ही बाहर रुकी थी, क्योंकि वह अभी काफी कमजोर थी और इस प्लान में उसका एक अलग काम था। उधर बाकी लोग एबीस में जाने के लिए एक बड़े से रेडियो टावर पर चढ़ते हैं और उस ग्रह के थोड़ा नीचे आने का इंतजार करते हैं। इसी दौरान हॉपर 11 को हॉकिंस लैब के वाटर टैंक में डालता है ताकि उसकी शक्ति बढ़ जाए और वह वैगना के दिमाग में घुस पाए। फिर 11 अपने मानसिक रूप में काली और मैक्स के साथ हेनरी के दिमाग में जाती है और उस जगह पहुंचती है जहां वह उन बच्चों को हिप्नोटाइज करके एबिस को नीचे ला रहा था। उधर जैसे ही वह प्लेनेट रेडियो टावर तक पहुंचता है, तब 11 हेनरी पर वार करके उसका जादू तोड़ देती है, जिससे वह ग्रह वहीं रुक जाता है और बाकी लोग टावर से उसमें घुस जाते हैं। फिर 11 और काली हेनरी को मारने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि वह उनकी बराबरी नहीं कर पाता, इसीलिए वह वहां से गायब हो जाता है। तब मैक्स, काली और 11 उन बच्चों को वहां से बाहर निकालते हैं और उस गुफा में ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वैकना हॉपर के दिमाग में घुसकर एक भ्रम पैदा करता है और उसे ऐसा दिखाता है कि वह उसके सामने है, इसीलिए हॉपर उस पे अपनी गन से फायर करता है। तब वैकना उसे यह दिखाता है कि वो गोलियां 11 को लग गई, इसीलिए हॉपर वो वाटर टैंक तोड़कर 11 को उसमें से निकाल लेता है, जिसकी वजह से मैक्स, काली और 11 हेनरी के दिमाग से बाहर आ जाते हैं और होली और बाकी बच्चे वहां अकेले रह जाते हैं, जो कि उस गुफा में छुपने चले जाते हैं। इसी दौरान उल्टी दुनिया में हॉपर काली और 11 को मिलिट्री वाले पकड़ लेते हैं। तब डिटेक्टिव मरे एक बम ब्लास्ट करके उन सोल्जर्स का ध्यान भटकाता है। इस चक्कर में काली को एक सोल्जर की गोली लग जाती है और वह मर जाती है।
फिर 11 उन सभी सोल्जर्स को मार देती है और क्योंकि अब वह उस वाटर टैंक के बिना हेनरी के दिमाग में नहीं जा सकती थी, इसीलिए वह वैकना को डायरेक्टली मारने के लिए एबिस में चली जाती है। इसी दौरान बिल हाई माइंड के जरिए यह देखता है कि होली और बच्चे उस गुफा में छुपे हैं, जहां अब हेनरी भी अपनी उस बुरी याद का सामना करके अंदर आ जाता है। तब हमें उस याद का पूरा सच पता चलता है कि हेनरी ने उस साइंटिस्ट को मारने के बाद जब वो सूटकेस खोला था, तो उसमें से एक अजीब सा पत्थर निकला था, जो कि असल में एबिस ग्रह का एक टुकड़ा था, जिसे छूते ही हेनरी को उस ग्रह पर माइंड फ्लेयर नाम का एक मॉन्स्टर नजर आया, जिसने उसे खुद को ढूंढने के लिए कहा। इसके बाद वह पत्थर हेनरी की बॉडी में समा गया और इसी से उसे शक्तियां मिली, जिसे बाद में ब्रेनर ने कॉपी करके 11 और बाकी बच्चों में डाला। तब से हेनरी किसी भी तरह से एबीस पे जाकर उस माइंड फ्लेयर को धरती पर लाना चाहता था। फिर गलती से 11 ने उसे वहीं पर भेज दिया और अपसाइड डाउन का रास्ता भी बना दिया। हेनरी जब एबीस पे पहुंचा था, तब वो माइंड फ्लेयर एक बादल जैसे रूप में था, लेकिन फिर हेनरी ने उसे अपनी शक्ति से एक नया रूप दिया और उसे एक बड़ी सी मकड़ी जैसा बना दिया। वो अजीब सा पेड़ जिसमें वैकना और सभी बच्चे मौजूद थे, वह असल में माइंड फ्लेयर का ही शरीर था। फिलहाल जब विल हेनरी की बचपन की वह याद देखता है, तो उसे लगता है कि हेनरी के साथ बहुत बुरा हुआ और माइंड फ्लेयर ने उसे अपने काबू में करके गलत काम करवाए। इसीलिए विल उसे वह राक्षस से लड़ने बोलता है। पर तब हेनरी कहता है कि उसने खुद माइंड फ्लेयर को चुना है, क्योंकि उसे इंसानों और धरती से नफरत है, जिसे माइंड फ्लेयर एक नया रूप दे सकता है। इसी दौरान माइक, लक्स, डस्टिन और बाकी लोग उस पेड़ के पास पहुंच गए थे, जो कि अब जिंदा होकर अपने असली रूप में आता है और माइंड फ्लेयर बनकर उन सब पर हमला कर देता है। तभी 11 वहां आ जाती है और वह उस राक्षस के शरीर में घुसकर वैकना को उससे अलग कर देती है, जिससे माइंड फ्लेयर थोड़ा कमजोर हो जाता है। फिर स्टीव नसी और बाकी लोग उस राक्षस पे बाहर से हमला करते हैं और 11 अंदर वैगना से लड़ती है, जिसमें अब विल भी अपने हाई माइंड से उसकी मदद करता है। इस तरह से वह दोनों मॉन्स्टर काफी कमजोर हो जाते हैं। फिर वो माइंड फ्लेयर आग और बम से घायल होकर मर जाता है और 11 वेगना को एक बड़े से कांटे में ठोक देती है, जिसके बाद बाकी लोग अंदर आकर पहले उन बच्चों को आजाद करते हैं और आखिर में जॉयस वो कमजोर वेगना का सर काट कर उसे मार डालती है। इसके बाद वह सब लोग एबी से नीचे उतरते हैं और एग्जॉटिक मैटर के पास बॉम्ब लगाकर अपसाइड डाउन से बाहर निकलते हैं। तब डॉक्टर के और मिलिट्री वाले उन सबको पकड़ लेते हैं जिन्हें 11 की तलाश थी, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं आई थी, क्योंकि काली ने 11 से कहा था कि अगर वह यह जंग जीत भी गए, तो भी डॉक्टर के या दूसरे साइंटिस्ट उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए उनका मरना जरूरी है, ताकि वह खतरनाक शक्तियां किसी और को ना मिल पाए। इसीलिए अब जैसे ही अपसाइड डाउन का वह बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो 11 वहीं गेट पर खड़े होकर सबको अलविदा कहती है और उस धमाके में मर जाती है, जिससे माइक और हॉपर को सबसे ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करते थे। इस सब के बाद पूरा शहर नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि अब वह उल्टी दुनिया खत्म हो गई थी। फिर उस घटना को 1.5 साल बीत जाते हैं, जहां अब सभी बच्चों की स्कूल कंप्लीट हो जाती है और वह कॉलेज में पहुंच जाते हैं और अब जॉयस और हॉपर शादी कर लेते हैं। आखिर में जब लूकस, मैक्स, डस्टिन, विल सब मिलते हैं, तो माइक उन्हें बोलता है कि उसके हिसाब से 11 अब तक जिंदा है, क्योंकि जब मिलिट्री वालों ने उन्हें पकड़ा था, तब उनके पास एक ऐसा डिवाइस था जिससे किसी की भी शक्ति को रोका जा सकता था। इसके बावजूद भी 11 अपनी मेंटल पावर से माइक से मिली थी। इसीलिए माइक को लगता है कि जो 11 उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारी गई, वह असली नहीं थी, बल्कि वह काली का बनाया हुआ एक भ्रम था, जिसने मरने से पहले वह काम किया था। फिर 11 वहां से बच के निकल गई और अब वो किसी अनजान जगह सबसे दूर अकेली घूम रही है, ताकि उसकी वजह से बाकी लोग मुसीबत में ना फंसे। ये सुनकर सभी दोस्त खुश हो जाते हैं कि 11 अब तक जिंदा है। तो दोस्तों, ये था स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके।